चलती हूँ थोड़ा अपना मायके। बहुत दिन हो गया। मेरी 2 भाभियां हैं, लेकिन भाभियां दोनों मिल बहुत अच्छी हैं। ससुराल में तो हमेशा कम रहता ही है। इतना क्या अभी सही ससुराल को पकड़ के रखना। अभी उम्र है, समय है, थोड़ा मैं अपने मायके को आऊं। और वैसे भी दिवाली के बाद भाई दूज होगा, तो भाई दूज अपना मायके में ही कर लूंगी, उसके बाद आऊंगी यहाँ। अरे बहू। हाँ माँ जी। ये बैग पैक कर कहाँ जा रही है? अरे माँ जी, आपको पता नहीं है, भाई दूज आने वाला है, तो भाई दूज में मैं ससुराल में रहकर क्या करूंगी? मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे मायके से किसी का फोन आया था? अरे माँ जी, मायके जाने के लिए क्या मैं इतना अपने आप को पैर पकड़वाऊं दोनों भाभियों से कि मेरी पैर पकड़ी उसके बाद मैं मायके आ रही हूँ? अरे माँ जी, भाई दूज है, तो भाई दूज में तो बहनें अपने घर खुद ही जाती है ना। अरे नहीं नहीं बहू, हमारे यहाँ की रीत नहीं है। हमारे यहाँ की रीत है कि भाई ही आता भाई दूज के दिन बहन के पास मिठाई खाने, बहन नहीं जाती है भाई के घर। अरे माँ जी, क्या आप ओल्ड फैशन में पड़े हुए हैं? अब न्यू जनरेशन आ गया है, तो क्या पुराने जमाने के जैसा ही मेरे भाई आएंगे मेरे घर मिठाई खाने? मैं तो इस बार जाऊंगी माँ जी, तो मैं जाऊंगी। माँ जी, मुझे बीच में रोका टोका मत कीजिए। अरे बहू, तुम्हारी सास हूँ मैं, और पुराने जमाने का जो रीत रिवाज है वो ऐसे ही नहीं बनाया गया है। कुछ तो सही होगा ना बहू, इसलिए बनाया होगा। मैं बोल रही हूँ ना कि जब मायके से अगर किसी का फोन आएगा ना तब जाना। अभी तो तुम्हारे मायके से दोनों में से कोई भाभी ने फोन नहीं किया तुम्हारे पास, तो तू क्यों जा रही है अपना मायके? माँ जी देखिए, माँ के न रहने के बाद 2 भाभियां ही है मेरी। अब दोनों भाभियों से मैं घमंड में रहूंगी कि मुझे पूछेगी तब मैं जाऊंगी, तो बताइए मेरी इज्जत क्या रह जाएगी भाभी की नजर में? देखिए माँ जी, मेरे हिसाब से ना माँ के समय बुलाने पर जाना चाहिए। माँ अगर जिंदा नहीं है ना, तो बेटियों लोग को चाहिए ना कि भाभी के पास बिना बुलाए चले जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है माँ जी, और आपका जो है मानना, वो तो मैं आपका बात मानने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ माँ जी अपने मायके, आप अपना देख लीजिएगा। अरे बहू, घर की सास हूँ मैं, तुम्हारी सास हूँ, मेरी जरा सा भी तो बात की कदर करना। माँ जी बहुत कर लिया मैंने आपका, अब नहीं, अब मुझे अपने मायके जाने दीजिए, भाई दूज के बाद मैं आऊंगी। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ। जा, जितना तुम्हें मना करना था तो मैं मना कर ली। अब तुम्हारा जो नया जनरेशन का दिमाग है, देखो मैं भी देखती हूँ कि कितना चलता है। अरे दीदी, आप बहुत दिन पर फोन किए, कैसे हैं दीदी आप? अरे भाभी मैं आ रही हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं दीदी, आ रहे हैं? आइए आइए, कब तक आएंगे? भाभी बस 1 घंटे में पहुँचने ही वाली हूँ, भैया को भेज दीजिएगा रेलवे स्टेशन। ठीक है दीदी, ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ आपके भैया को। इतने दिन बाद दीदी आ रहे हैं, और वो भी दीदी मोटा पार्टी वाले हैं। अच्छे से इज्जत मान करूंगी ना, इस बार लगता है दीदी दिवाली में तो भर ही देंगे मेरा घर। चलो जाकर के इनको जल्दी बताती हूँ, दीदी को स्टेशन से जल्दी लेकर के आ जाएंगे। अरे कहाँ गए, इधर आइए ना। अरे क्या हुआ, इतना सुबह सुबह चिल्लाए जा रही है? अरे आपको पता है दीदी आ रही है दिल्ली से, आपको पता है ना कि दीदी कितना अमीर है? जाइए ना, 1 घंटा में स्टेशन पहुँच ही रहे होंगे, जाइए जाकर ले आइए जल्दी। अरे यार, काम था, काम पर जा रहा था, और तू है कि गुल्लू के लिए भेज रही है? अपने खुद से आ जाएगी ना। अरे ऐसे नहीं बात करते हैं, आपकी वो बहन है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे स्टेशन पर? अब उतने दिन पर ससुराल से यहाँ अपना मायके आ रहे हैं, भाई और भाभी मिलकर स्वागत नहीं कर सकते हैं? जाइए जाइए, जाकर के ले आइए, काम बाद में, पहले रिश्तेदारी। अरे यार, उसको रामू चाचा के यहाँ से कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। ऐसा करता हूँ ना, उसके लिए कचौड़ियाँ ले आता हूँ और मैं अपना काम पर चला जाऊंगा। खुद से आ जाएगी ना गुल्लू? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो आपकी बहन है, बहन होकर के फोन किए मेरे पास कि भाभी मैं आ रही हूँ, और आप हैं कि अपना काम पर ही लगे हुए हैं। जाकर के चुपचाप से लेकर के आइए अपनी बहन को। अगर आप नहीं जाएंगे तो छोटी बोल देगी अपने हस्बैंड को, वो लेकर के आएगा। बेवकूफ है क्या? इतने सारे लेकर के सामान आ रही है, सब छोटी ले लेगी। जाइए जाकर ले आइए जल्दी। अरे कितनी लालची है तुम। लालची फालची बाद में बोलिएगा, जाइए अपनी बहन को लेकर के आइए जल्दी। चलो दीदी के लिए मैं अच्छा कुछ स्पेशल बना देती हूँ, और उनके लिए रूम साफ कर दे रही हूँ। इनकी दिल्ली वाली बहन आ रही है, अरे बहुत पैसे वाली है वो। जब जब दीदी यहाँ आते हैं ना, तो 2-2 इटाची भर भर के सामान लेकर के आते हैं। मैं सोच रही हूँ ना कि इनकी बहन को मैं इतनी अच्छा स्वागत करूँ ना, इतनी सेवा करूँ ना, कि जो कुछ भी है उनके पास जो मुझे दे दे। लगता है पता नहीं ये दीदी इस बार क्या क्या ला करके देंगी। ये दिल्ली वाली दीदी तो आकर के मेरा घर ही भर देंगे, मेरे घर में तो रौनक ही रौनक रहेगा। क्या दिमाग लगाऊं, कैसे दीदी की सेवा करूं, कितना सेवा करूं ना कि वो छोटी की तरफ जाए ही ना। क्यों दीदी, आपको ट्रेन में आने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे भाभी मैं क्या बोलूं, ट्रेन में इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी ना कि सांस लेना मुश्किल था। गर्मी में तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया भाभी। अरे दीदी, आप रिजर्वेशन करवा कर आए, तब भी आपको इतना गर्मी लगा और इतना भीड़ था। अरे मैं क्या बोलूं भाभी, करवाई थी टिकट तो एसी में ही, लेकिन क्या बोलूं उसमें भी सब वेटिंग लिस्ट वाला भर गया था। और वैसे भी आप जान ही रहे हैं कि मैं कितनी सीधी सादी हूँ। मैं दे दी बैठने के लिए कि बैठ जाओ भाई, तुम लोग को भी जाना ही है, मुझे भी जाना ही है। वाह दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। दूसरों लोग के लिए आपके दिल में इतना जगह है। दीदी बात ही करते रहेंगे। नीचे पैर कीजिए ना दीदी, मैं
छोटी कितना उल्टी खोपड़ी की है, कैसे आ गई तुरंत पैर दबाने के लिए। सब कुछ दीदी मुझे ही दे दे, मेरे हस्बैंड लाने गए दीदी को, तो दीदी का सामान पर सब मेरा हक हुआ ना। अरे छोटी रहने दो ना, तू फालतू में दीदी को पैर दबाने लगी। अरे मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। अरे अभी वैसे ट्रेन से इतना भीड़ भाड़ में आई है दीदी, अरे उनको थोड़ा आराम तो करने दो, तू क्या पैर में लग रही है। अरे हाँ भाभी, अभी वैसे मैं ट्रेन में आई हूँ भीड़ भाड़ में, तो मुझे ना बहुत थकावट आ रही है। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं हूँ ना, बोलिए क्या करना है सेवा, मैं करती हूँ ना आपकी सेवा। अरे भाभी अभी तो सेवा रहने ही दीजिए, मैं जब बोलूंगी ना तो सेवा कर दीजिएगा, अभी तो मुझे थोड़ा आराम ही करने दीजिए भाभी। अरे ऐसे कैसे दीदी, मैं भी आपके लिए खाने में रसमलाई लेकर के आती हूँ। अगर ये देवरानी दीदी को अपनी तरफ कर ले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ना ना ना, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे छोटी तो क्या छोटी छोटी चीज में लग गई, दीदी थोड़ी ना वो सब खाती है, मैं उनके लिए देखो क्या क्या सामान लेकर के आई हूँ, ये खाने दो ना। कोई बात नहीं दीदी, दीदी और कुछ खाएंगे तो मैं वो पूछ करके ले आती हूँ। दीदी आप ही बताइए क्या खाएंगे खाना में, मैं लेकर के आती हूँ। अरे भाभी रहने दीजिए ना, आप लोग दोनों तो मेरा शरीर खा जाएंगे, अभी थोड़ा देर मुझे आराम करने दीजिए, अभी मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मैं आपका वो बचपन में पसंद था ना, ओ हवा वाली मिठाई, मैं वो लेकर के आती हूँ। सचमुच में ये दीदी को ना अपनी तरफ ही कर लेगी देवरानी मेरी, मैं भी इनका जो फेवरेट पसंद होगा ना वही लेकर के आती हूँ। अरे हाँ ऐसा करती हूँ, फ्रिज में से ठंडा ठंडा फल निकाल करके काट कर ले जाती हूँ, दीदी को बहुत अच्छा लगेगा। दीदी खाकर देखिए ना कैसी है रसमलाई। अरे छोटी क्या दीदी को परेशान कर रही है। ए लीजिए दीदी, मैं आपके लिए फ्रूट सलाद बना करके लाई हूँ, पूरा चटपटा है, खाकर देखिए बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। अरे दीदी आप क्यों दीदी को परेशान कर रहे हैं, इतना दूर से दिल्ली से आए हैं दीदी आपका ये फ्रूट सलाद खाने के लिए। अरे दीदी मैं रसमलाई दे रही हूँ, रसमलाई खाने दीजिए ना दीदी को। अरे दीदी छोटी तो कुछ भी बोलती है, मैं आपके लिए फ्रूट सलाद बना कर लाई हूँ ना, वो खाकर देखिए ना बहुत ही टेस्टी लगता है दीदी। अरे दीदी क्या आप फ्रूट सलाद में लग गए हैं, कितना दिन के तो फल रखा हुआ था फ्रिज में, उसी को काट करके लाई है जेठानी जी। मैं देखिए अभी आपके लिए होटल से रसमलाई बनवा करके मंगवाई हूँ, आप चेक कर तो देखिए थोड़ा। अरे उसका फल रहने दीजिए ना दीदी, फल तो कोई भी खाता है घास फूस, मैं आपके लिए रसमलाई मंगवाई हूँ, खाकर तो देखिए कितना टेस्टी है। अरे छोटी क्या बोले जा रही है तू, अरे मैं इतनी मुश्किल से इनके लिए फ्रूट सलाद बना करके लाई हूँ, तो फ्रूट सलाद खाने दो ना। ये क्या बीमार वाला खाना ले आई है रसमलाई खिला करके, दीदी को बीमार करना है क्या। तुम्हें पता है ना कि दीदी ये सब नहीं खाते हैं, डाइट पर रहते हैं, इसीलिए तो उनके लिए फ्रूट सलाद बना करके लाई हूँ। अरे भाभी आप लोग झगड़ा मत कीजिए, दोनों आप रख दिए हैं ना अपना अपना खाना, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ दीदी पहले खाना मेरा ही खाइएगा, छोटी के बाद में जब पेट में हल्का सा भी जगह रहेगा ना तो खा लीजिएगा, लेकिन फ्रूट सलाद तो मेरा ही खाइएगा, हेल्दी होता है दीदी शरीर के लिए। दीदी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए ना आपके भाई से अभी वो स्पेशल वो रामू चाचा के यहाँ से कचौड़ियाँ पसंद है ना, वही मैं आपके भैया से मंगवा देती हूँ। अरे आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। क्यों क्या हुआ। आप दीदी को लाने से पहले क्या बोल रहे थे, रामू चाचा के होटल से वो कचौड़ियाँ ले आऊंगा, लेकर के आइए ना, दीदी को खाने का मन है। आपको पता है ना कि दीदी दिल्ली में रहते हैं तो हमारे घर का खाना उनको ज्यादा पसंद नहीं होगा, वो बाहर का ही खाना खाते होंगे, तो जाइए लेकर के आइए। अच्छा ठीक है लाता हूँ मैं। अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आपको पता है ना कि दीदी कितनी अमीर है। अभी मैं सोच रही हूँ कि तरह तरह का खाना खिला खिला करके उनको पोट करके वो जो भी लाए हैं वो मेरे तरफ दे दे, छोटी की तरफ जरा सा कुछ देना। तुम्हारा ना ये बहुत गंदा आदत है, अरे मैं नहीं कमाता हूँ, मेरा कमाई से तुम्हारा पेट नहीं भरता है। जो दीदी आई है कर करके परेशान हो रही है। आप कितना पेट भरते हैं ना मैं ही जानती हूँ, समझे ना, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे कीजिए। ठीक है मैं लाता हूँ। जाकर देखो तो सही, ये छोटी दीदी को अपने तरफ पोट न ले। दीदी अब आराम मिल रहा है ना आपको। हाँ भाभी अभी कुछ आराम मिल रहा है। थोड़ा सा मैं अपने कमरे में क्या गई, ये छोटी तो दीदी को पूरा पोटने में लगी हुई है। छोटी ये क्या कर रही है तुम। अरे दीदी को हाथ पैर दुख रहा था इसलिए मैं दबा रही हूँ। तुम क्यों दबाएगी, मैं दबाऊंगी दीदी को हाथ पैर, जा यहाँ से। अरे नहीं दीदी आपका जो काम है ना वो कर लीजिए, पैर हाथ तो मैं ही दबाऊंगी दीदी का, छोड़ती है नहीं, मुझे दबाने दो। अरे भाभी लड़ाई क्यों कर रहे हैं, दबा दीजिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा। दीदी मेरे तरफ अब रहिएगा। अरे नहीं दीदी मेरे तरफ अब रहिएगा, बड़ी दीदी के पास तो आए हुए कितना टाइम हो गया, अब मेरे तरफ भी तो चलिए। मैं आपको तरह तरह के आइटम बना बना कर खिलाऊंगी, जो जो आप बोलेंगे वो मैं बना बना कर खिलाऊंगी। बस करो छोटे, ज्यादा लंबा लंबा मत बको।
नहीं, 2-3 दिन के बाद मैं आपका इंतजार करूंगी दीदी। अच्छे अच्छे खाना बनाकर मैं रखूंगी, भूलिएगा नहीं दीदी, आ जाइएगा मेरी तरफ। अरे भाभी मिठाई लाए होंगे, आधा आधा दोनों बांट लीजिए। अरे दीदी मिठाई क्या बांटेंगे, मेरे तरफ आप रह रहे हैं तो मैं ही ना खाऊंगी सब। अरे नहीं नहीं भाभी, बहुत अच्छा मिठाई है, दिल्ली का फेमस मिठाई है और 2 केजी है तो 1-1 केजी दोनों आधे आधे कर लीजिए ना। 2 केजी थोड़ी ना अकेले आप ही खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है दीदी, मैं दे दूंगी आधा। देखिए दीदी चालाकी मत कीजिएगा, आधा से भी ज्यादा रख लीजिएगा और बोलिएगा कि इतना ही हुआ है। मैं क्यों चालाकी करूंगी, चालाकी तू करती होगी इसीलिए बोल रही है। मैं हिसाब की पक्की हूँ, आधा ही दूंगी, ना कम दूंगी ना ज्यादा दूंगी, समझी ना। अरे भाभी आप लोग झगड़िए नहीं, मैं बंटवारा कर दूंगी, खुश। तो ठीक है दीदी, आपके ऊपर तो कोई शंका ही नहीं है, ये दीदी पर ही शंका जाता है दीदी, सॉरी। तो ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, तीसरे दिन मेरे यहाँ आप आ जाइएगा, 2 दिन इधर रुककर, मैं पूरे इंतजाम करके रखूंगी आपके लिए। अरे हाँ हाँ भाभी, आऊंगी आऊंगी। अरे भाभी आइए ना दीदी, आइए ना, कुछ काम था क्या? अरे नहीं भाभी, मैं 2-3 दिन से जब से यहाँ रह रही हूँ ना तब से देख रही हूँ, आपको पायल नहीं है क्या? आप पायल वायल नहीं पहनते हैं? अरे दीदी मैं क्या बोलूं, आप जानते ही हैं कि आपका भैया का काम धाम अच्छा नहीं चलता है, तो पायल कहाँ से पहनूंगी दीदी। अरे चिंता मत कीजिए भाभी, मैं आ गई हूँ ना, कल ही बाजार जाकर के आपके लिए पायल लेकर आऊंगी। सच में दीदी आप कितनी अच्छी हैं, इतना कुछ अपनी भाभी के बारे में सोचते हैं। अरे भाभी माँ के बाद तो आप ही लोग हैं ना, तो मैं किसे अपना समझूंगी। कैसा लगा भाभी, अच्छा लगा ना? अरे दीदी इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इतने सारे सामान लेकर के आए दीदी। तो मैं क्या करूं भाभी, आप लोग ही तो मेरी दुनिया है ना मायके का, तो ये सब तो मैं आप लोग के लिए लाती हूँ ना, ले लीजिए रख लीजिए। ये कितने सारा चीज बड़ी दीदी को दीदी दे रहे हैं। और भाभी लीजिए कुछ पैसे, अगर कुछ और चीज की जरूरत होगा ना तो ये पैसे से ले लीजिएगा। सच में दीदी आप ना बहुत ही अच्छी है, ऐसी ननद भगवान सबको दे। मैं क्या बोलूं दीदी, आप ना मुझे बहुत पसंद है दीदी, बहुत पसंद है। अरे भाभी ये क्या बोल रहे हैं, अरे साड़ी कपड़े गहने जेवर मैं अपनी भाभीयों को नहीं दूंगी क्या? ये देखिए भाभी ये साड़ी अभी लेटेस्ट फैशन की निकली है, इसीलिए मैंने सोचा कि बड़ी भाभी के लिए साड़ी लेकर के जाती हूँ, ये तो जरूर उनको पसंद आएगा। पसंद आया ना भाभी? अरे हाँ दीदी मैं वही तो बोल रही हूँ, इतना सारा कुछ लाने की क्या जरूरत थी, बहुत अच्छा अच्छा चीज लेकर के आए हैं दीदी, इतने सारे कपड़े इतने सारे सब सामान मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। भगवान ये ननद रानी सब मेरी जेठानी को दे देगी तो मुझे क्या देगी? ये पैसे वैसे सब दे रही है दीदी। भाभी ये साड़ी ना दिवाली में पहनिएगा। अरे हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, मैं जरूर पहनाऊंगी ब्लाउज सिलवाकर। दीदी साड़ी तो बहुत अच्छी लाए हैं आप, इतनी भारी साड़ी है दीदी, ये रोज रोज पहनने का नहीं ना है, ये तो पर्व त्योहार में ही पहन सकते हैं दीदी। मैं क्या बोलूं दीदी, आप जानते ही हैं आपके भैया का काम अच्छा नहीं चल रहा दीदी, तो 2-3-4 साड़ी पतले वाली रेगुलर पहनने वाली साड़ी दे देते ना तो ज्यादा अच्छा होता दीदी। आप नहीं जानते दीदी घर का कैसे कैसे खर्चा चला रही हूँ ना, मैं ही जान रही हूँ। आप पिछले बार आए थे ना, जो साड़ी दे करके गए थे ना वही अब तक मैं पहन रही हूँ। दीदी मैं क्या बोलूं, आपके भैया के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि मैं अपने मायके जा करके कुछ साड़ियाँ लेकर के आऊँ, पैसे ही नहीं होता है दीदी कि गाड़ी भाड़ा हो करके मैं चली जाऊँ अपने मायके। अरे भाभी आप टेंशन मत लीजिए, हल्की हल्की साड़ी मेरे पास है, मैं तो अपने लिए पहनने के लिए लाई थी, कोई बात नहीं, वो साड़ी आप ही रख लीजिएगा, मैं दे दूंगी, वो साड़ी मैं पहनी नहीं हूँ, सब न्यू न्यू है। अरे दीदी आप कितनी अच्छी है, कितनी मेरे बारे में सोचती है दीदी, वाह दीदी, थैंक यू दीदी थैंक यू। ये 5-6 साड़ी आप मुझे दे दीजिएगा तो पूरे 1 साल तक चलेगा दीदी, 1 साल बाद आप आ ही जाएंगे फिर से। और कुछ है दीदी तो भी दे दीजिए, मैं साथ में ले जाती। अरे भाभी आपके बच्चे लोग के लिए भी कपड़े हैं, उसी में मैं रख दी हूँ। अच्छा दीदी वो क्या है, वो बगल में आप रखे हुए हैं, वो लगता है कि कुछ नया चीज लिए हैं। हाँ भाभी ये छोटी भाभी के लिए मैं रखी हूँ। क्या है दीदी वो? अरे भाभी ये कुकर है, मैं छोटी भाभी के लिए कुकर ले आई थी। दीदी मैं क्या बोलूं, मेरे घर में ना 2 साल से कुकर नहीं है, मैं भी बहुत आशा में थी कि इनसे मैं बोलूंगी कुकर लाने के लिए दिवाली में, लेकिन देखिए आपके भैया की हालत सही नहीं है तो मैं कुकर नहीं ले पाई दीदी। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, सुबह में बच्चे लोग को खाना बनाना पड़ता है ना तो जल्दी खाना बन नहीं पाता बर्तन में, अगर कुकर रहता ना दीदी तो बहुत अच्छा रहता दीदी। भाभी तो छोटी भाभी के लिए भी कुछ रहने दीजिए ना, उनको मैं क्या दूंगी? अरे दीदी आप छोटी का बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो मायके से भर भर कर लेकर के आती है, पिछली बार ही तो देखा था मैंने कि वो कुकर और तरह तरह के आइटम लेकर के आई थी। एक तो मेरे मायके से कोई आते नहीं है दीदी, मेरा तो औकात नहीं है ये सब चीजों का, लेकिन आप ला ला कर दे देते हैं
उसी में मेरा सब हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, ले लीजिए ये कुकर। दीदी मैं क्या बोलूं, छोटी के मायके से ना हर महीने कुछ न कुछ आते ही रहता है, लेकिन छोटी जरा सा भी नहीं मेरे तरफ देती है। पता है दीदी, इस बार छोटी के मायके से उसका भाई इतनी सारा खाना का चीज लेकर के आए थे ना, मेरा बच्चा ललचते रह गया, लेकिन जरा सा भी नहीं हुआ छोटी से कि थोड़ा सा तो हाथ पर रख दे। नहीं दीदी, मेरा बच्चा वैसे रोक कर रह गया। अरे भाभी ये पैसे दी हूँ ना, आपके बच्चे लोग को जो खाने का मन हुआ ना वो ला करके दीजिए, समझे ना? जितना सामान दिए हो ना जा करके लेकर के जाइए। अब मुझे आराम करने दीजिए थोड़ा। ठीक है दीदी, आप आराम कीजिए, मैं बाकी का सामान सब रख देती हूँ। ये सारा चीज तो मेरी ननद रानी दीदी को दे दी है, मेरे यहाँ क्या लेकर के आएंगी? इतनी सारा चीज तो मैं अपनी ननद रानी से पोट ली। कितनी अच्छी अच्छी चीज लेकर के आई है ननद रानी मेरे लिए। चालाकी का यही गुण है कि सब कुछ मिल जाता है। ये मेरी जेठानी तो तरह तरह के बोल बोल करके दीदी को पोट पोट करके लगता है सब चीज ही ले ली है। 2 दिन हो गए दीदी को यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक दीदी मेरे घर नहीं आई है। लगता है ना कि ननद रानी से दीदी लगता है और पोटेंगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। उस दिन मैं देखी थी कि मेरे लिए दीदी कुकर लेकर के आए थे, और ये मेरी जेठानी दीदी से अपने गरीबी रो रो करके कुकर भी ले ली। मुझे तो लगता है कि ज्यादा दिन रुक जाएंगी दीदी तो सब चीज उसी को देकर के चल न जाए। नहीं आ रहे दीदी ना, अब तो मुझे उनके यहाँ जा करके लेकर के आना होगा दीदी को। दीदी आपके लिए चाय बना दूं क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, इतना आप खाना खिला दिए ना कि चाय पीने का जरा सा इच्छा ही नहीं है। दीदी क्या दीदी, आपको मेरे घर आने का जरा सा भी इच्छा नहीं है क्या? मैं कब से आपको इंतजार कर रही हूँ। ये आगे ड्रामा करने। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं आपके यहाँ ही आने के लिए सोच रही थी। तो हाँ दीदी चलिए चलिए, अभी अभी चलिए मेरे घर। छोटी अगले बार आएंगी ना दीदी तो तुम्हारे यहाँ जाएंगी, अभी तो नहीं जाएंगी। क्यों दीदी, ननद रानी आप ही की ननद है, मेरी नहीं है क्या? मेरे यहाँ नहीं जाएंगी क्या ननद रानी? जाएंगी तो जाएंगी दीदी मेरे घर, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है, समझे ना? छोटी मैं बोल रही हूँ ना कि इस बार दीदी आए हैं तो मेरे यहाँ रहेंगी, अगले बार जब आएंगी तो तुम्हारे यहाँ जाएंगी। अभी रहने दो दीदी को यहाँ। अरे भाभी आप लोग झगड़ा मत कीजिए ना, आपके यहाँ 2-3 दिन रह ली ना, अब मुझे छोटी भाभी के यहाँ जाने दीजिए। भी भाभी है, वो भी भाभी ही है, दोनों तो मेरे लिए बराबर ही है ना। चलिए भाभी मैं आपके साथ चलती हूँ। हाँ दीदी चलिए चलिए, बताइए आपका बैग कहाँ है, लेकर के चलती हूँ मैं। भाभी कमरे में ही होगा, जाइए लेकर के आइए। ये मेरी छोटी देवरानी ना बहुत जलनखोर है। 2-4 दिन और रह लेती दीदी तो और जो सामान था वो मैं रख लेती, लेकिन ये छोटी से बर्दाश्त नहीं हुआ। दीदी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए मस्त नाश्ता लेकर के आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मेरे लिए तो 1 कप चाय बना कर ले आइए, ज्यादा मैं कुछ खाऊंगी नहीं। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए स्पेशल चाय भी बना कर लाती हूँ। ए लीजिए दीदी आपकी चाय। दीदी अगर मैं आपको बुलाने नहीं जाती तो अब तक मेरे यहाँ आप आते नहीं। अरे क्या बोलूं भाभी, वो बड़ी भाभी रोक करके रखी थी ना कि नहीं जाइए, 1 दिन और रुक जाइए, इसलिए मैं रुक जा रही थी। आखिरकार भाभी जैसे उनके लिए सब कुछ लेकर के आई थी वैसे मैं आपके लिए भी लेकर के आई हूँ। ऐसा बात थोड़ी ना है कि उनके लिए सिर्फ मैं लाऊंगी, आपके लिए भी उतना ही लाई हूँ भाभी। अरे दीदी आप जानते नहीं है, मेरी जेठानी है ना बहुत चंट है, वो सोच रही होगी कि जितना सामान दीदी लेकर के आई है सब मैं रख लूं, उसको तो कुछ मैं देने नहीं दूं, यही उसका दिमाग में हमेशा रहता है दीदी। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा थोड़ी ना होगा, मैं जिसके लिए जो लाई हूँ वही तो दूंगी ना। देखिए मेरा बैग फर्स्ट रूम में ही रखा हुआ होगा, उसमें का जो भी सामान है ना वो आप रख लीजिए भाभी। अरे दीदी इतने सारे चीज लाने की क्या जरूरत थी दीदी, आप तो बहुत सारा चीज लेकर के आए हैं, मैं तो सोची कि सारी चीज मेरी जेठानी ले ली है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसे थोड़ी ना होगा, मैं तो ये सब छिपा करके अंदर रखी हुई थी कि भाभी को नजर न पड़े। पसंद है ना भाभी? अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं पसंद आएगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपके सारे सामान। भाभी इधर आइए, मेरे पास आइए, ये लीजिए कुछ पैसे। अरे दीदी इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है भाभी, मैं ना आपके लिए कुकर लेकर के आई थी, आपने बोला था ना कि कुकर चाहिए, लेकिन मैं क्या बोलूं, वो बड़ी भाभी रख ली, तो उसके जगह पर मैं पैसे दे रही हूँ, आप इधर से जाकर के कुकर ले लीजिएगा, और बच्चे लोग को कोई जरूरत का चीज हो गई ना वो ले लीजिएगा, ठीक है? इतना में हो जाएगा ना भाभी? थैंक यू दीदी। दीदी मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ भाभी बोलिए ना। मैं क्या बोलूं दीदी, बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे। अरे मुझसे शर्माने की क्या जरूरत है भाभी, बोलिए क्या बात है? दीदी मैं क्या बोलूं, वो मैं कान वाला पहनती थी ना, जो कान वाला देखी ना टूट गया, और ये दिवाली आ रही है, दिवाली में ऐसे ही कान अच्छा नहीं ना लगेगा दीदी। पैसे भी नहीं हो रहा दीदी कि मैं बनवा लूं, आप जान ही रहे हैं कि आपका भैया कितना कमाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, कितना जरूरत है? 10,000 का मैं दे दूंगी। थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी है। दीदी आप बताइए आज आप खाने में क्या खाने वाले हैं? जो बोलिए मैं आपके लिए
परेशान हो गई हूँ। अरे छोटी भाभी, क्या हुआ दीदी, बोलिए। भाभी आज ना मुझे कचौरी और मटर पनीर की सब्जी खाने का मन है, तो आज खाने में बना लीजिएगा। हाँ तो दीजिए पैसा, मैं मंगवा लूंगी, उसके बाद बना दूंगी। अरे भाभी ये क्या बोल रहे हैं आप? जो था वो दोनों को तो दे दी ना मैं, अब मेरे पास कहाँ पैसा है अब? अरे दीदी 15 दिन हो गए और आपका पैसा अब तक रखा हुआ है। पैसा नहीं है मेरे पास जो मैं आपके लिए मटर पनीर और कचौड़ी बनाऊं। अरे भाभी ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या कैसे बोल रही हो दीदी? सही तो बोल रही हूँ। अरे मेरा भी परिवार है, मेरे परिवार का क्या कम खर्चा है जो आपका फेवरेट डेली डेली खाना बनाते रहूं? देखिए दीदी मैं वैसे परेशान हूँ, बच्चों लोग को टिफिन बना कर देना है और आप यहाँ अपना फरमाइश मत कीजिए, समझे ना? और बात रही कचौड़ी की, तो कचौड़ी तो मेरे से बनने वाली नहीं है। दाल चावल मैं बना दी हूँ, वो खाने का मन है तो खा लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। जब से आई है नंदन रानी तब से मेरा दिमाग ही खराब करके रखी हुई है। कभी खाना बनाओ, कभी पकौड़ी बनाओ, कभी सब्जी बनाओ, कभी मलाई कोफ्ता बनाओ, यही करते रहूं ना मैं इनके लिए। मैं तो नहीं जान रही थी कि भाभी ऐसी होगी। मैं इतने सारे सामान ला करके दोनों में इतने अच्छे अच्छे से बांट दिए, इतने सारे सामान इन लोग को ला कर दिए, सब कुछ देने के बाद ये ऐसे मेरे से बात कर रही है छोटी भाभी। ठीक है भाभी, मेरा जो कर्तव्य था वो तो पूरा की मैं नहीं जान रही थी कि आप इस तरह की है, लेकिन आपके जैसी बड़ी भाभी नहीं है। जा रही हूँ मैं बड़ी भाभी के पास, बड़ी भाभी से मैं जो भी बोलूंगी ना वो तुरंत बना कर खिला देंगी। एक मेरी दिल्ली वाली ननद आई हुई है, हो गया 15 दिन रहते रहते, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं है कब जाएंगी, उनकी नौकर बनने से बच जाऊंगी। नाक में दम की हुई है ये ननद रानी, कभी वहाँ जाएगी कभी यहाँ आएगी और तरह तरह के आइटम बना बना के खिलाते रहो। लग रहा है ननद रानी आ रही है, तो मैं क्या बोलूं, आज तो मैं कोई हालत में खाना नहीं बनाने वाली। भाभी दीदी देखिए ना, मेरी माँ का फोन आया था, बहुत जोरों से तबीयत खराब है दीदी मेरी माँ को, मैं जा रही हूँ दीदी अपने मायके। वैसे दीदी आए थे क्यों आप? अभी मेरा ना आज मटर पनीर और कचौड़ी खाने का मन था, वही मैं आपसे बोलने आई थी बनाने के लिए। अरे दीदी आप जान रहे हैं ना मेरी हालत, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है दीदी, मैं तो अपना मायके जा रही हूँ, जाइए छोटी को बोल दीजिए वही बनाकर खिला देगी आपको। अरे भाभी मैंने बोला छोटी भाभी को, लेकिन वो बोल रहे हैं पैसा दीजिए उसके बाद बनाऊंगी, अभी कुछ नहीं है, अभी सब पैसे आप लोग को बांट दिए ना भाभी, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? भाभी मैं अब छोटी भाभी के यहाँ जरा सा भी नहीं जाऊंगी, मैं आपके यहाँ ही रहूंगी। दीदी ये क्या